करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी खातून से जिन्होंने कुरान पाक के नुस्खे को कपड़े पर सुई धागे से लिखा और उस आखिरी और अलहामी किताब से वालिहाना मोहब्बत का मुनफरद अमली नमूना पेश करके दिखाया। नसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानेंगे कि उन्होंने कितने अरसे में इसको मुकम्मल किया और कुरान पाक की तैयारी में किन किन मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नसीम अख्तर साहिबा। वालेकुम सलाम जी। पहले तो बताएं आप कैसी हैं और ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कुरान पाक को कपड़े पर लिखने का ख्याल आपको कैसे आया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुरान पाक का लिखने का ख्याल जो आया ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो अल्लाह की बात थी, उसने दिल में डाल दिया तो बनाना शुरू कर लिया। तो ये उसकी रहमत है कि वह मुकम्मल भी हो गया और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मदीना शरीफ में पहुंच भी गया। सुभान अल्लाह। नसीम साहिबा, इस काम का आगाज़ आपने कब किया और कितने अरसे में ये कुरान पाक आपने मुकम्मल किया? मैंने 1987 में ये काम शुरू किया। उस वक्त मेरे मियाँ एयरफोर्स में शोरकोट बेस में थे, तो मैंने ये शुरू किया। बेटा मेरा उस वक्त 4th क्लास में पढ़ता था और बेटी 8वीं क्लास में। तो शुरू किया। सबसे पहले तो कपड़ा खरीदा इकट्ठा सारा फैसलाबाद से। तो मेरे करीब ही एक शॉप थी, शॉप वाले से कहा कि मुझे इकट्ठा कपड़ा ला दे। तो उसने भी बड़े सवाल किए लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर वो कपड़ा ले आया, उसे फिर मैंने धोया। धोने के बाद उसको प्रॉपर काटा। तो जब कोई बंदा बनाने का काम करता है तो एक डिज़ाइन तो ज़हन में आता है। वो डिज़ाइन आते आते जब वो कपड़ा पास आया तो फिर मैंने उसे डिज़ाइन किया, एक बराबर काटा, फिर उस पर लिखाई शुरू की। तो लिखाई भी ऐसी करनी थी कि वो सुई से बन सके। अच्छा तो नसीम साहिबा, जैसे लिखा होता है वो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि जिस तरह से आप बता रही हैं कपड़े के बारे में, तो कपड़ा कोई खास किस्म का कपड़ा था? आयरिश केटी, सफ़ेद कपड़ा आयरिश केटी। 13 थान मैंने इकट्ठा ही कपड़ा लिया माशाल्लाह। और फिर मैंने उस पर शुरू किया। पहले लिखा लेकिन वो कुछ साफ ना बना। एक पेज मैंने शुरू किया लेकिन वो कुछ नहीं सही बना। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह फिर एकदम दिमाग में आया कि इसे बायोग्राफी में लिखा जाए ताकि पढ़ा सही जा सके, क्योंकि कुरान की बात थी, इसमें गलती का इम्कान नहीं था। बिल्कुल। तो फिर मैंने वो 0.5 नंबर पॉइंटर से लिखना शुरू किया। 15 साल में मैंने इसकी लिखाई की और फिर मैंने इसको कढ़ाई शुरू किया। अच्छा, कभी थोड़ा बहुत कढ़ाई कर लेती थी लेकिन प्रॉपर जो है इसकी लिखाई के बाद शुरू किया। सुभान अल्लाह। वैसे नसीम साहिबा, आपने बड़ा खूबसूरत काम किया, लेकिन आपने ये काम किससे इंस्पायर होकर शुरू किया? किसी से भी नहीं, ये मेरे अपने अंदर की तहलीक थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदे के करीब लोग होते हैं उनकी वजह से, और कुछ बंदों को ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं उनकी वजह से। और वैसे भी मेरा कुरान से बहुत लगाव था। 10 साल की उम्र में मैंने असलम जलंधरी हैं, उन्होंने पंजाबी में तर्जुमा किया था, तो अरबी की लिखाई मैंने उन्होंने सीखी थी। सुभान। और उनके साथ मैंने कोई 13 सिपारे लिखाई किए थे माशाअल्लाह। तो उस वक्त प्रेस का मामला कुछ और होता था, पहले स्लेटों पे लिखना, तो फिर आगे जाना, फिर वो सारा कुछ। तो वो मेरे जहन में बात थी, तो मैंने दिल में यही सोचा कि कोई ऐसा काम क्यों ना हो जो आखिरत तक भी हो और दुनिया में भी हो। बेशक। नसीम साहिबा, वैसे तो कपड़े पर कुरान पाक आपने कैसे लिखा? मतलब किस तरह से ख्याल आया कि कपड़े पर ही लिखने, किसी और चीज़ पर ही क्यों नहीं? क्या आपको लगता था कि कपड़े पर ज़्यादा सफाई से, ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाएगा? काम तो वही होना चाहिए ना जो किसी ने पहले ना किया हो। कागज पे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है और भी बहुत सारी चीजों पे लिखा है, लेकिन कपड़े पे कढ़ाई किसी ने नहीं की। बिल्कुल। तो कढ़ाई करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक जबर लगाने के लिए 5 टांके लगते हैं।
तो तब जाके वो ज़बर बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अच्छा, तो आपने इतनी खूबसूरती से कपड़े पर कुरान पाक जब लिखा तो ज़ेर ज़बर का जिस तरह आप बता रही हैं कि बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा, कितनी मुश्किल पेश आई थी वैसे इस दौरान? शुरू में थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन बाद में नहीं। कढ़ाई में थोड़ी मुश्किल आई थी, लेकिन 2-3 वर्के लिखने के बाद ऐसे रवान हो गया था, फिर नहीं। लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। एक लाइन लिखने में 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे। बिल्कुल, क्योंकि सुई से बनाने में और पेंसिल से लिखने में फ़र्क होता है। बिल्कुल फ़र्क तो होता है। इसी तरह फिर करते करते वक्त भी गुजरता गया, ज़िंदगी भी चलती गई, बच्चे भी बड़े होते चले गए, फिर रिटायरमेंट हो गई, फिर और सारी मुश्किलात आ गई कि घर बनाना है, कहाँ जाएं, गवर्नमेंट का घर छूट गया तो जाहिर घर बनाना है, फिर घर भी बनाया, बच्चों की शादियाँ भी की। इसी खाते में साथ साथ चलते चलते ये कुरान भी बनता चला गया। सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी ये बात है कि वैसे आपने कहा बताया कि 13 गज कपड़ा दरकार हुआ, तो धागा कितना लगा वैसे इस दौरान पूरे अरसे में जब आपने कुरान पाक लिखा? तो 300 गज 300 गज कपड़ा, 300 गज 13 थान 13 थान 300 गज। अच्छा, और धागा? जी, धागा कोई 80 डब्बे, जिस एक डब्बे में 24 लच्छियाँ होती हैं, उसमें इंटरनेशनल धागा है, वो पूरी दुनिया में चलता है। उसका रंग खराब नहीं होता, उसका थ्रेड खराब नहीं होता। जबरदस्त जबरदस्त। वो मैंने यूज़ किया ताकि धागे का रंग भी एक ही रहे और ख़राब भी ना हो। तो बस चलते 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 ज़िंदगी भी चलती गई, कुरान भी बनता गया, सुभान, और खुदा की रहमत से मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल हो गया, सुभान। और मैंने मदीना शरीफ में लाइव देखी हुई थी म्यूज़ियम, वहाँ पूरी दुनिया से आए हुए कुरान पढ़े हैं। हज़रत उस्मान गनी का भी हाथ का लिखा हुआ कहते हैं कुरान है। तो मेरे दिल की यही नीयत थी कि मैं वहाँ रखूँगी। बिल्कुल आपकी नीयत थी, और मदीना मुनव्वरा की लाइब्रेरी में आपको कुरान पाक रखा भी गया है। अब आप कैसा महसूस करती हैं? बड़ी मुश्किलात से, इतनी मुश्किलात मुझे लिखने में नहीं आई, बनाने में नहीं आई, जितना मुझे वहाँ रखने में आई। क्या क्या मुश्किलात किसी ने कोई खास तावन ना किया, किसी ने तावन ही ना किया। वजन उसका बहुत ज्यादा भी था, और वहाँ का अखराजात भी आप समझ सकते हैं कि कितने थे। और बस इसी तरह करते करते बड़ी ही मुश्किलात से गुजरने के बाद मैंने वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन जब वहाँ कुरान पहुँच गया तो वहाँ उन्होंने बहुत उससे प्यार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़े ही ऑनर के साथ उन्होंने मेरा कुरान वहाँ रखा। ये मैं उनकी बड़ी मदीना वालों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं ना, मदीना की रियासत, वाकई मदीना की रियासत है। सुभान अल्लाह। तो वहाँ उन्होंने बड़े ऑनर के साथ रखा, बड़ा अच्छा शोकेस बनवाया हुआ था उन्होंने, तो वहाँ रखा गया। सुभान अल्लाह। मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से कि मेरा कुरान पाक वहाँ। हमें भी बड़ी खुशी है वैसे कि आपने इतनी मेहनत की और मदीना मुनव्वरा में भी आपकी ये मेहनत पहुँच गई है। कितने बच्चे नसीम साहिबा आपके वैसे? मेरे एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? तो मेरी बेटी लंदन में है, उसकी शादी कर दी, उसके ससुराल वाले लंदन में है, और बेटा मेरे पास है, वो टीचर है। अच्छा, आपके बच्चों में से किसी को शौक है खताती वगैरह करने का? नहीं, मेरी बेटी को अब आर्टिस्ट में उसने किया है, वो अच्छा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। जबरदस्त आर्टिस्ट है आपकी बेटी भी। शादी के बाद जाके इंग्लैंड में उसने इंग्लैंड में जाके 3 साल की डिग्री ली है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, जो ख़वातीन घर में आपको देख रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने घर पे ध्यान दें, फजूलियात में ना पड़ें, और अपना कबला सीधा कर लें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद रखें, और किसी चीज़ से उलझा ना करें। बिल्कुल। और वैसे आपने आज के ख़वातीन तो नसीम साहिबा कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चों को देखें, शौहर को देखें, घर बार को देखें, सफाई सुथराई को देखें, तो आपने इतना टाइम कैसे निकालिए इस तमाम बिजी रूटीन में? ज़रा ये हमारी ख़वातीन जो देख रही हैं उनको बताइएगा। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर बंदे के पास टाइम होता है, टाइम को मैनेज करना होता है कि किस वक्त क्या काम करना है। अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो हर टाइम आपका काम, हर काम हो जाएगा। मैंने अपने बच्चों
को भी टाइम दिया है, ख़ानदान वालों को भी टाइम दिया है, घर को भी टाइम दिया है। बच्चे मेरे लायक 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह। बेटी भी मेरी लायक है, बेटा भी मेरा लायक है। आगे मेरे पोता जो है वो माशाल्लाह इस दफा उसने 10th पास किया है। अच्छा, तो उसने माशाल्लाह। 957 नंबर लिए जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। साइंस में। बहुत बहुत शुक्रिया तो नसीम ये अख्तर साहिबा टाइम आपका फिक्स करने कि की आपने बात अपना है। कीमती वक्त दिया। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और हम बहुत खुश हैं कि आपका जो काम था, आपकी मेहनत थी, मदीना मुनव्वरा पहुंची है, बड़ी खूबसूरत जगह जहाँ पहुंची है और वो जगह उसकी जगह वहीं पर थी मदीना में, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की इतने अरसे से। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और